नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथीगण, मेरे गुरुजन, छात्रगण, शिक्षकगण, बड़े भाई बहन माताएं, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका अपना फेवरेट पार्ट कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कि किसी संख्या का आखिरी अंक हम कैसे निकालें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जो लास्ट वीडियो हमने बिफोर डेसिमल या आफ्टर डेसिमल हमने लेसन किया था, तो उसमें हमारे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर आपका जो 108 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर गलत है। तो उसमें हमारी कुछ कैलकुलेशन एरर रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। देखिए, क्वेश्चन हमने ये किया था कि 108 की पावर 10 कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने थे कितने होंगे, और ये CDS 2019 में पूछा गया सवाल था। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपने इसको तोड़ा था तो ये आ गया था आपका 2 की पावर 3 की पावर 10, और ये आ गया था 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 10। तो ये हो गया था 30 और ये हो गया था 2 की पावर 20। तो जब आप इसमें लोग लगाएंगे, लोग 3 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 20, तो ये अलग हो जाएगा लोग 330 प्लस लोग 220। तो यहाँ तक तो हमने सब कुछ से ही किया था। 30 लोग 3 प्लस 20 log 2। तो यहाँ पर जब हमने सोल्व किया इसको 0.477 प्लस 20 इंटू 0.301, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा कितना, 1431। लेकिन इस 10 से मल्टीप्लाई करना हमारा रह गया था। तो जब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट खिसक के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका कितना, 602 6.02। और जब आप इसको ऐड करेंगे 14 को 6 में तो ये 20 आ जाएगा दोस्तों, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 20 में हम एक ऐड करके अपना आंसर बताएंगे कितना, 21। तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाकर वीडियो पर कि हमारा ये छोटा सा ये वाला जो 10 से मल्टीप्लाई करना रह गया था हमारा, वो हम यहाँ पर ठीक करके आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, कि हम अंतिम अंक या फिर लास्ट डिजिट, या हम इसे वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, वंस प्लेस पर आने वाला अंक, आप इसे इकाई अंक कहें या फिर आप इसे अंतिम अंक कहें या आखिरी अंक कहें, ये आप पर हमने छोड़ दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से अक्सर हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, नए नए तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, और ये सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी है क्योंकि सबको इसको करने में आनंद आता है। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। देखें, ये अंतिम अंक होता क्या है। आप कहेंगे सर मान लो एक ये नंबर है 2136, तो इसका आखिरी जो डिजिट होगा, वंस प्लेस पर जो डिजिट होगा, उसे ही हम अंतिम अंक कहेंगे उस नंबर का। तो इस नंबर का आखिरी अंक क्या है, 6। लेकिन वो क्या करेगा, आपको बहुत सारे नंबर गिवन करेगा अलग अलग एक्सप्रेशन ऑपरेशन के साथ। तो आपको उस कंप्लीट एक्सप्रेशन में बताना पड़ेगा कि उसका आखिरी डिजिट क्या है। जैसे हम यहाँ से कुछ सवाल लेते हैं दोस्तों, उन सवालों के ज़रिए फिर बातों को सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2-3 सवाल एक साथ लिए हैं दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका समय भी बचे और आपको कंटेंट भी मिले। देखिए, आपको बताना कि इन दिस प्रोडक्ट या इस एक्सप्रेशन में आपकी लास्ट डिजिट क्या होगी, अंतिम अंक क्या होगा। ये SSC CGL मेंस का पूछा गया सवाल है। तो आप कहेंगे सर मुझे आखिरी डिजिट से लेना देना है, मुझे सिर्फ आखिरी डिजिट से लेना देना है। तो यहाँ पर आखिरी डिजिट क्या है, 3, और यहाँ पर आखिरी डिजिट क्या है दोस्तों, 8। यहाँ पर आखिरी डिजिट 7 है, और यहाँ पर कितनी है, 6। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर तो है ही 3। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 24। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 42। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको फिर से सिर्फ यूनिट डिजिट से ही लेना देना है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8, और 8 इस सवाल का आंसर है। मैंने क्या किया है, जब भी हम आखिरी डिजिट निकालते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आखिरी डिजिट का ही हम यूज़ करते हैं। तो जब आप आखिरी डिजिट उठाएंगे सभी की, तो जो भी आपके ऑपरेशन हैं, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग जो भी हैं, उन संक्रियाओं के साथ आप इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 4 गुणे 2 8 आ जाएगा, 8 आपका आंसर होगा। अब आगे से कभी ऐसा सवाल आता है कि सभी नंबर आपके किस में है दोस्तों,
प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, सारे के सारे नंबर आपके मल्टीप्लाई में हैं, तो आप इतना कुछ ना करें, आप सिर्फ ये करें, देखिए 3 8 जा 24, 24 का आखिरी डिजिट क्या आएगा 4, फिर आप 4 की 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले, 4 7 जा 28, 28 का आखिरी डिजिट क्या आएगा 8, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 8 6 जा 48 और 48 का आखिरी डिजिट क्या है 8, 8 क्या कुछ है नहीं है, तो यही सवाल का उत्तर हो। हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। दूसरा, अगर कभी भी दोस्तों ऐसा हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखता होगा इस जगह पर, अगर कभी भी जब सारे के सारे नंबर आपके, चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये मैं आपको समझाता हूँ। आप कहेंगे सर कि द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, इस गुणनफल में जो इकाई के स्थान पर अंक आएगा वो पूछा है क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से क्या उठा लें 7 ले लेते हैं, इंटू यहाँ से हम क्या उठा लें 5, यहाँ से हम क्या उठा लें 8। आप वैसे ही कीजिए जो मैंने बताया, डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्या होगा 3 और लास्ट का डिजिट क्या है 9। तो आप कहेंगे सर आप इनकी मल्टीप्लाई कराएं, तो इनका आ जाएगा 35, यहाँ से आ जाएगा कितना 24, तो ये आ गया 5 गुणे 4 गुणे 9। तो जब आप 5 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, इंटू 9। फिर यहाँ से जब आप 0 लेंगे, 0 की 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, और 0 इस सवाल का आंसर है। देखिए यही बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा था, पहले मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में एक आखिरी डिजिट 5 है, किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट क्या है 5, इतने सारे नंबर लिखे हैं, ये इतने सारे नंबर लिखे हैं और सभी किस में है मल्टीप्लाई में है, सभी का हम गुणनफल निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो बस आपको ये देखना क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका आखिरी डिजिट 5 हो। तो अगर आखिरी डिजिट 5 है तो फिर इस पूरे प्रोडक्ट का जो लास्ट डिजिट आएगा दोस्तों, जो अंतिम अंक आएगा, या तो वो 0 होगा या फिर वो 5 ही होगा। अब 0 कब होगा, अगर 5 से अलग जितने नंबर बचे हैं उनमें कोई भी एक नंबर क्या हो आपका इवन नंबर, आपका कोई भी एक नंबर क्या हो इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या, सम संख्या हो। सम संख्या वो होती है दोस्तों जो 2 से पूरी भाग हो, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब आपके सम नंबर है, इवन नंबर है। अगर मान लो एक भी इवन नहीं है, अगर एक भी इवन हुआ तो 0 आएगा, अगर एक भी इवन नहीं हुआ मतलब सारे के सारे नंबर क्या हुए दोस्तों ओड नंबर। अगर ओड नंबर है हिंदी में से कहेंगे विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जो नंबर 2 से भाग नहीं होते, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते, तो उस केस में क्या आएगा 5 आएगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई 15 है ना, 17 है, 19 है, देखिए कोई भी आपका इसमें इवन नंबर नहीं है और एक डिजिट 5 आई है, तो इसका जो आंसर आएगा, लास्ट डिजिट जो आएगी दोस्तों इसकी लास्ट डिजिट 5 होगी। कैसे देख लेते हैं भाई, 5 7 जा 35, 35 का 5, 5 9 जा 45 का 5, तो हमारा आखिरी डिजिट क्या आएगा 5। लेकिन अगर एक भी डिजिट यहाँ पर इवन आ जाती तो तुरंत 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आपका बना देते। चलिए ये बात हमने यहाँ पे सीख ली, और ध्यान रखना ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और याद रख लेना आज की वीडियो में जब मैं सवाल करा रहा हूँ आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना भूल जाओगे और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और मैं आपको याद दिलाऊंगा, है ना, कि आपको ये लगाना था लेकिन आप भूल गए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब आप कहेंगे सर इस वाले सवाल को अगर सोल्व करना, देखिए फिर से 5 आ गया और इसके साथ ओड नंबर है। आप यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस में है ना, बीच में ये वाला इसका जो रिदम है वो टूट गया, यहाँ पे बीच में क्या आ गया प्लस, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो 5 एकम 5, या फिर डायरेक्ट कह देंगे सर आप 5 ही आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 7 × 9 63, 63 का क्या आएगा 3, यहाँ पर इनका जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या आएगा 63, 63 का क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 इस सवाल का आंसर। सवाल बहुत आसान मैंने लिए हैं समझाने के लिए, सिर्फ स्टार्टिंग में ये समझाने के लिए कि आखिरी डिजिट होती क्या, निकालते कैसे हैं।
अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं दोस्तों। अब इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपके इस एक्सप्रेशन में एक डिजिट को छिपा लिया गया और इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो आखिरी डिजिट है वो बताया गया 2, कि भाई द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज 2, कि इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक 2 है। आपको ये छिपा हुआ अंक y आपको बताना है क्या होगा। तो देखते हैं फिर दोस्तों क्या होगा। देखिए इसका आखिरी डिजिट क्या है 9 लिख लेते हैं, इंटू इसका आखिरी डिजिट क्या है 6 इंटू वाई इंटू 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9 6 जा 54 का 4 है ना, 54 का 4, 4 4 जा 16, 16 का क्या आएगा 6, अभी y भी बचा है तो ये आ गया 6 इंटू वाई। अब मुझे ये बताना है कि 6 इंटू वाई जो आएगा उसका आखिरी डिजिट तो 2 है भाई, 6 इंटू वाई का आखिरी डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें सवाल में दिया है। तो आपको ये बताना है कि y के स्थान पर हम क्या रखें कि आखिरी अंक 2 आए। तो आप कहेंगे सर 1 रख लो 2 रख लो, तो आप इससे अच्छा ऑप्शन में जाए डायरेक्ट। आप कहेंगे सर 2 रख लें, रख लो। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 6 2 जा कितना होता है 12 और आखिरी डिजिट 2 आ जाएगी, ये हो सकता है। तो जल्दबाजी में आंसर मत लगा देना, और ऑप्शन भी रख सकते हैं, हो सकता है कि कोई और डिजिट रखने पर भी आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7 रख कर देखें, तो अगर 7 रखेंगे तो 6 7 जा 42, ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई 7 भी हो सकता है। तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या फिर 7। ये इस सवाल का आंसर है, ये इस सवाल का आंसर है। अब हम नेक्स्ट अप्रोच पर चलते हैं दोस्तों अपनी। अभी तक हमने जो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जिक्र नहीं किया है, मतलब कोई सवाल ऐसा नहीं लिया जहाँ पर पावर यूज हुई है। तो अभी हम पावर वाले सवाल करने वाले हैं। चलिए फिर पावर वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं देखते हैं। पावर वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए पावर वाले बनते कैसे, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप बताइए इसका आखिरी डिजिट क्या होगा। या फिर मालूम है इसके आगे कुछ लिख भी लेता हूँ, 1 12 12 लिख लेता हूँ। तो अगर इसका आखिरी डिजिट पूछता हूँ तो भी आप यही कहेंगे सर मुझे तो मतलब 2 ही से है। आखिरी डिजिट अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे आखिरी डिजिट से ही लेना देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो 2 आएगा दोस्तों ये कितनी बार आएगा 4 बार। आप चाहें तो ये 12 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर कभी ऐसे भी पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसी से ही लेना देना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा और आखिरी डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो मैं कह रहा हूँ कभी भी अगर ऐसे पावर में सवाल पूछे जाने लगे, अभी तो एक पावर क्या है बहुत छोटी है जो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो पावर बड़ी बड़ी आए तो फिर आपको क्या करना होगा। तो आपको कुछ बातों का याद रखना है। क्या, जैसे अगर कभी किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट है ना 0 1 5 या 6, इनमें से किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर ये आता है 0 या 1 या 5 या 6 आता है दोस्तों, तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा दोस्तों वो सेम ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक नंबर है कोई भी, उसका आखिरी डिजिट 0 है, तो इसकी आपकी पावर कुछ भी रखें, यहाँ इसकी पावर कुछ भी रखें, इसका जो आखिरी डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। 1 की पावर आप कुछ भी रख लें, इवन ऑड जो आपका मन करे, इसका जो आखिरी डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। अगर आप 5 की पावर कुछ भी रखें उसका आखिरी डिजिट 5 ही आएगा, और आप 6 की पावर कुछ भी रखें इसका आखिरी डिजिट 6 ही आएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 5 की पावर मान लो 3 है, बहुत बड़ा भी ले लेंगे 13 ले लो, तो आप कहेंगे सर ये 5 13 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा 13 टाइम्स आया होगा, 13 बार 5 आया होगा। तो आप कहेंगे सर 5 5 जा 25, 25 का 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और ऐसे ही चलेगा। 5 कभी भी आपका यहाँ से नहीं जाएगा, 5 ही आपका आखिरी अंक बनाएगा। ऐसे ही 6 6 6 अगर मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो 6 6 जा 36, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 6 जा 36 है ना। तो 0 1 5 और 6 अगर कभी भी किसी नंबर के आखिरी डिजिट ये रहेंगे तो उनका आखिरी अंक सेम ही होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब बच गए जो डिजिट हैं जैसे 2 3 7 8 4 और 9, ये डिजिट हमारे बच गए। तो इन डिजिट में ये जो डिजिट बची है दोस्तों, ये वाली डिजिट, अगर ये डिजिट हैं
किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट अगर इनमें से है तो आप क्या करेंगे, जो पावर रही होगी, जो दोस्तों पावर रही होगी, आप उसको डिवाइड करेंगे। आप उसको डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। और जो यहाँ से रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर जो आएगा यहाँ से, रिमाइंडर को लास्ट डिजिट की पावर बनाएंगे या पुट करेंगे, है ना, बनाएंगे। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसे अगर मान लो यहाँ से एक सवाल लिया जाए, जैसे मैंने कहा भाई 1 2 3, ये एक नंबर है जिसकी पावर कितनी है, 2 3 5। तो बताइए इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा। आप कहेंगे सर इसका नंबर का, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, आपको नंबर का, आपको पावर का आखिरी डिजिट नहीं देखना है। आपको जो ये नंबर मिलता है ना, ये वाला नंबर, ये आपको इसका आखिरी डिजिट देखना कि आखिरी डिजिट इनमें से तो नहीं है। आप कहेंगे सर 3 है, तो इसका हमें इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें नंबर के आखिरी डिजिट से लेना देना है, उससे जो पहले 10 100 प्लेस पर आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहेंगे सर हम इस 3 की अब 235 सोल्व करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 235 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 20 बार, और ये 3 रह जाएगा, 5 ले लेंगे, फिर ये कितने पर जाएगा, 8 पर जाएगा, 32, कितना बच गया, 3। ये जो रिमाइंडर आया है दोस्तों, ये जो रिमाइंडर आया है, हम इस रिमाइंडर को, ये जो 3 है, हम इस वाले रिमाइंडर को इसकी पावर बनाएंगे इधर। तो 3 की 3, अब ये जो इतना बड़ा सवाल था ये सिर्फ इतने से सवाल में ही बनकर रह गया। अब आपको सिर्फ ये सोल्व करना। अगर आपको याद है 3 की क्यूब 27 होता है, तो आखिरी डिजिट 7 आ गया, बता देंगे। अगर याद नहीं भी है तो यहाँ पर तो चलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्यूब आपको 15 तक कम से कम याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर 25 तक याद होने चाहिए या 30 तक। तो आप कहेंगे सर 3 × 3 × 3, 3 बार लिख लेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो आखिरी डिजिट क्या होगा, 7, और ये आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई कि ये पावर को 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों हम रिमाइंडर को यहाँ पर रखते हैं, वो हम अभी आगे जानेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर 0 1 5 6 किसी आखिरी डिजिट आया है किसी नंबर का, तो हम डायरेक्ट वही नंबर पुट करेंगे, वही डिजिट आ जाएगी। बाकी जो बची आप इसमें भी लगा सकते हैं। बाकी जो बची इन सब में आप पावर को 4 से भाग लगाकर उसका जो रिमाइंडर आएगा उसकी नई पावर बनाएंगे और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर फिर भी आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ये 4 और 9 यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 और 9 के लिए हम एक अलग से रूल पढ़ लेते हैं। क्या कि अगर कभी भी मान लो 4 की पावर अगर क्या आए, ओड आए, ओड, तो 4 की किसी भी ओड पावर पर जो लास्ट डिजिट आएगा दोस्तों, आखिरी डिजिट जो आएगा वो हमेशा 4 ही आएगा, खुद आएगा, है ना, वो खुद आएगा। अगर मैं बात करता हूँ 9 की, कि 9 की ओड पावर पर, अगर 9 की पावर ओड है तो उस केस में जो लास्ट डिजिट आएगा क्या आएगा, तो 9 ही आएगा। मतलब ओड पर इनका डिजिट सेम ही आता है अगर पावर ओड है। ओड समझते हो ना, ऐसी पावर जो 2 से पूरी ना कटे, जिसका आखिरी डिजिट 1 3 5 7 9 इनमें से होता है। तो ओड पावर अगर आएगी तो 4 की ओड पावर है तो 4 ही आएगा, 9 की ओड पावर आएगी तो 9 ही आएगा। लेकिन जब 4 की इवन पावर आएगी दोस्तों, 4 की इवन पावर आएगी, तो आप कहेंगे सर उस केस में देखो 4 की इवन अब 4 की 2 4 6 8 10 12 14, मतलब ऐसी पावर जो 2 से कटती है। तो आप बस एक छोटा सा एग्जांपल ले, तो 4 की 2 क्या होगा, ये भी तो इवन रख के देखा मैंने। आप कहेंगे सर 16। अब देख लो 4 की 1 क्या होगा, 4 की क्यूब क्या होगा, 64, 4 की 4 क्या होगा, 256, है ना। ऐसे देखो ओड पावर पे 4 आ रहा है, ओड पावर पे 4 आ रहा है आखिरी डिजिट, है ना, और इवन पावर पे 6, इवन पावर पे 6, तो इवन पावर पे हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही अगर आप 9 की इवन पावर पर चेक करेंगे दोस्तों, तो वो हमेशा 1 आएगा। 9 की 1 9 होगा, 9 की 2 81 होगा, 9 की 3 729 होगा, और इसी तरह से जब आप चेक करेंगे
तो ओड पावर पे नो आएगा, ओड पावर पे नो आएगा, लेकिन इवन पावर पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 4 की अगर मान लो आप ये याद ना रखें तो आप बस इतना ध्यान रखें, मान लो 4 की कोई ऐसे बड़ी पावर आ गई, 4 की कोई बड़ी पावर आ गई 3 6 7 9, अब आपको ध्यान नहीं, बस आपको ये पता कि ओड और इवन कुछ होता है, तो 4 की ये क्या कैसी पावर है, ओड पावर है। अगर 4 की ओड पावर है तो 4 की आप 1 रख कर देखो, बस सबसे छोटी ओड पावर रख के देख लो। आप कहोगे सर 4 की पावर 1 4 ही होता है, तो इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। अच्छा, जैसे मैंने ये सवाल लिया 9 की पावर 2 3 8 6, बताइए इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर ये इवन है, तो 9 की इवन सोच लिया आप, 9 की इवन, तो 9 की इवन कोई भी सोच लो आप, 9 की 2 सोच लें आप, तो 9 की 2 क्या होता है 81, तो आखिरी डिजिट क्या आया, 1 आएगा। तो ये सिर्फ 4 और 9 में मैंने बताया दोस्तों, 4 और 9 में आप ऐसा सोच सकते हैं कि 4 की ओड क्या है, 4 की इवन, ओड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6, 9 में भी ओड है तो खुद आएगा 9 आएगा, और इवन है तो 1 आएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर 0 1 5 6 आया तो लास्ट डिजिट सेम रहेगा, बाकी जो बच गए, बाकी जो डिजिट बच गए वो आपको याद भी नहीं रखने हैं, बाकी जो बच गए सभी में पावर को 4 से भाग लगाकर आप ये कर सकते हैं, और जो रिमाइंडर आए उसकी नई पावर रिमाइंडर होगी। अगर आप चाहें तो फिर 4 9 को अलग भी कर सकते हैं इनसे, और 4 में ओड और इवन पावर चेक करेंगे, 9 में भी ओड और इवन पावर चेक करेंगे। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है कि हम पावर को 4 से भाग लगाते हैं और फिर रिमाइंडर को उसकी पावर बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 2 की 1 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, और ऐसे करके मैंने 2 की 10 1024 तक ऐसे सभी पावर को पहले ही लिख कर रखा ताकि आपका समय बचे। फिर 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की 2 9 होता है, 3 की 3 27 होता है, और ऐसे 3 की 7 पावर तक हमने लिख लिया, और ऐसे ही 4 की पावर 5 तक लिख लिया। और ये आपको इतना तो याद होना भी चाहिए दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में आप मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। ये जो पार्ट होता है आपका, ये बाकी टॉपिक जो होते हैं उनको भी करने में आपको सहूलियत देता है। देखिए, अब आपने देखा भाई 2 की पावर 1 2 है, फिर 2 की 2 क्या है 4, आखिरी डिजिट 4 आया, 3 पर 8 आया, 4 पर 6 आया, और जैसे ही मैंने 2 की 5 चेक किया तो 2 आ गया जो कि पहले आ चुका है। अभी तक आखिरी डिजिट रिपीट नहीं हुआ था, देखिए 2 4 8 और 6, अभी तक कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ था। जैसे 2 की 5 आई तो मेरा आखिरी डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया, जो 2 की पावर 1 पर आया था। फिर जो 6 पर आया वो 4 बिल्कुल सीक्वेंस में आया। फिर जो 3 पावर पर जो आखिरी डिजिट 8 आया था मेरा, वो 7 पावर पे भी 8 आ रहा है। फिर अगला डिजिट मेरा 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, फिर से वही हो गया, फिर 2 फिर 4, देखिए 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4, और ये इसी सीक्वेंस में ही चलता रहेगा। इससे मुझे ये पता चला कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 स्टेप पूरे होने के बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे अगली पावर पर वही डिजिट मिलती है जो मेरे पहले स्टेप पे आती है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्टेप पर जो मेरी साइकिल पूरी होती है, उस साइकिल के बाद जब मेरी नई साइकिल स्टार्ट होगी अगले 4 स्टेप की, वो अगले 4 स्टेप की भी सेम डिजिट देगी, 2 4 8 6 अगले 4 स्टेपों के लिए। फिर जो साइकिल नेक्स्ट स्टार्ट होगी ऐसे, उनमें अगले जो 4 स्टेप आएंगे उसमें भी सेम साइकिल आएगी मेरी, 2 4 8 6। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब बड़ी पावर जैसे 2 की 10 है मान लीजिए, अब मुझे नहीं पता 2 की 10 क्या होता है, तो मैं इस वाले पावर को 4 से भाग दूंगा। तो 10 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो मैं कहूँगा 2 की पावर 2 भी वही होगी जो 2 की पावर 10 पर आखिरी डिजिट होगी। तो देखिए 2 की 10 पर जो आखिरी डिजिट है, क्या वो 2 की 2 पर भी वही आखिरी डिजिट है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 4 से भाग करके, और जो रिमाइंडर आता है, क्योंकि मुझे पता जो 10 पे है वही 2 पे है, जो 9 पे है वही 1 पर है ना, क्योंकि 8 तक तो साइकिल पूरी हो जाएगी, 2 की 9 में 2 की 8 तक तो साइकिल पूरी हो जाएगी। फिर जो जैसे ही 2 की 9 आएगी, वो 2 की 9 वही आखिरी डिजिट देगी जो 2 की पावर 1 देगी। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे भाई 3 है, 9 है, 7 है, 1 है, अभी तक कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ। जैसे ही 4 स्टेप की साइकिल पूरी हुई, फिर से 3 आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर से 7 आ गया, फिर से 1 आ जाएगा इधर ऐसे चल के। तो यहाँ पर भी दोस्तों कितने स्टेप की, 4 स्टेप की साइकिल चल रही है, 4 स्टेप की साइकिल चल रही है। तो हम इसका मतलब यहाँ पे भी 4 से भाग देंगे पावर को, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो स्टेप होते हैं आपके। अगर वो 3 रिमाइंडर आया है भाई, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? आप कहेंगे सर
1 आ सकता है। 1 आने का मतलब आप 1 पावर पर बता रहे हैं। 2 आया तो इसका मतलब आप 3 की 2 बता रहे हैं। 3 आया तो 3 की 3। और 4 से 4 बचेगा, कभी कभी नहीं बचेगा। 4 से 4 बच ही नहीं सकता, वो कट जाएगा। तो या तो 0 बचेगा, या 1 या 2 या 3। ठीक है, जब 0 बचेगा उस केस में क्या करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि हम 4 से भाग क्यों लगाते हैं। अब बात है 4 वाले और 9 वाले केस की। तो आप 4 वाले केस में ध्यान से देखिए, पावर 1 पर 4 आया, 2 पर 6, फिर 3 पर 6 4, फिर 4 पर 6, फिर 5 पर 4, मतलब कहने का मतलब 4 6 4 6 4 6। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ओड पे 4 आ रहा है और इवन पे 6 आ रहा है। ऐसे ही 9 का चलेगा, ओड पे 9 आएगा और इवन पर 1 आएगा। ठीक है, क्या आप ये कह सकते हैं कि सर जो पावर 1 पर आखिरी डिजिट आएगा वही पावर 5 पे भी आएगा? तो जो साइकिल मेरी 2 पर होती है वो 4 पर भी तो मानी जाएगी। जो साइकिल मेरी 2 पर पूरी होगी वही साइकिल मेरी 4 पर, जो साइकिल मेरी 2 स्टेप में होती है क्या वो साइकिल 4 स्टेप में भी तो हो सकती है? भाई 4 6 4 6, 4 स्टेप की एक साइकिल बनाई, तो जो अगली साइकिल बनेगी 4 स्टेप की वो भी तो 4 6 4 6 की बनेगी। तो इसलिए हम 4 में और 9 में भी हम पावर को 4 से भाग देकर भी अपना आखिरी डिजिट निकाल सकते हैं। कल को अगर आप ये भूल जाए ओड पर क्या इवन पर क्या, तो 0 1 5 6 पर तो सेम डिजिट आएगी और बाकी सभी में आप पावर को 4 से भाग दें और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नई पावर बनाकर सोल्व करें। अदरवाइज 4 और 9 में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर देखिए, चलिए इस वाले सवाल को बताइए आप। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम अपनी क्वेश्चन सीरीज चला दे देंगे। देखिए 3 की पावर है 2 3 6। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आप कहेंगे सर आप इसको, इस वाली पावर को 4 से भाग दो। देखिए अब आपको 4 से भाग ऐसे नहीं देना है बार बार 2 3 6 और ऐसे 4 से भाग देंगे, नहीं। 4 से भाग देकर रिमाइंडर बताने का कि ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि एक डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, वो क्या कहता है कि आप किसी भी नंबर को जब 4 से भाग देते हैं तो आप पूरे नंबर को भाग ना देकर उसके आखिरी 2 डिजिट को भाग दीजिए। इसके आखिरी 2 डिजिट क्या हैं? 36। तो आप सिर्फ 36 को भाग दीजिए। तो आप जब 36 को 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। तो आप ये मत कर देना कि आप यहाँ पे 3 की पावर 0 रख दो, तो फिर तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। आप खुद बताइए 3 की पावर, चलिए ये तो 3 है, अगर मालूम है यहाँ पे ये कहते हैं ये 2 है, मैं कहता हूँ ये 2 है, तो आप कहते हैं 2 की 0 1 होता है। तो आप बताइए 2 को 236 बार लिखा होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 236 बार। तो जब आप उनका गुणा करेंगे तो क्या उसका कभी भी आखिरी डिजिट 1 आ सकता है? ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि सर आप इवन नंबर की गुणा कर रहे हैं और इवन नंबर की गुणा करके आप क्या निकाल रहे हो? ओड नंबर निकाल रहे हो। तो ये तो वैसे ही गलती हो गई। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये इस बात को बताता है। देखिए जो 2 की पावर 8 होगी, जो 2 की पावर 8 है, आप जब इसको 4 से भाग लगाएंगे आप कहेंगे सर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है जो 8 पर आया है वही 4 पर आएगा, वही 4 पर भी आएगा। तो कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये कह देंगे कि उसकी जो उसकी पावर रहेगी वो क्या रहेगी? 4। तो हम इस केस में इसकी पावर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 16 और 16 का आखिरी डिजिट क्या होगा दोस्तों? 6। मैं फिर बता देता हूँ, अगर पावर को भाग देने पर 4 से, अगर पावर को भाग देने पर 4 से रिमाइंडर आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो आप एज इट इज पुट कर दें। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप 0 पुट नहीं करेंगे, उस केस में आप क्या पुट करेंगे? 4। देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 4 × 44 × 444 और इंटू ऐसे ही चलते चलते आखिर में जो 4 आया है वो 50 बार आ रहा है। ये जो 4 आया ये 50 बार आया, लेकिन ये ऐसे नहीं आया कि 4 × 4 × 4 × नहीं, ये एक ही नंबर है 50 डिजिट का, ये एक ही नंबर है 50 डिजिट का, और 50 की 50 डिजिट जो है वो क्या आपकी 4 है। तो देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। देखिए भाई इसका आखिरी डिजिट क्या है? 4, इसका भी आखिरी डिजिट क्या है? 4, इसका भी आखिरी डिजिट क्या है? 4, और ऐसे ही इस नंबर का भी आखिरी डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। आप कहेंगे सर 4 आएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि 4 जो आया होगा ये कितनी बार आया होगा?
ये यहाँ से यहाँ तक जो 4 आया होगा कितनी बार आया होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर 50 4 है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 ऐसे करके 50 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? 50 बार आया होगा, 50 टाइम्स आया होगा, है ना, 50 टाइम्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर 4 को 50 बार खुद से गुना किया गया है तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 50। अब आप कहेंगे सर 4 की पावर क्या है, ये इवन है, और 4 की इवन मान लो मुझे याद नहीं है क्या होती है, तो मैं सीधा क्या याद रखूंगा कि भाई 4 की 2 बताओ, तो ये हो जाएगा 16 और 16 का 6 इस सवाल का उत्तर है। ठीक, अब या तो हम ऐसे कर सकते थे, मान लो, लेकिन मुझे ये ध्यान ना रही है इवन ओड का, तो क्या इसका आखिरी डिजिट 0 1 5 6 में से, मैंने कहा पावर को मत देखना कभी, आपको नंबर को देखना, क्या इस नंबर का आखिरी डिजिट 0 1 5 या 6 में से है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं, तो आप सीधा क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग दे देंगे। आप क्या करेंगे, इस पावर को 4 से भाग दे देंगे, तो जो यहाँ रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा, 2 आएगा। तो इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आया, इसको नई पावर बनाएंगे इसकी 4 की, और इसको सोल्व करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। और क्या कर सकते थे इस सवाल में? देखिए मैंने 2 तरीके से आपको बताया यहाँ से, कि या तो हम डायरेक्ट ये याद करेंगे 4 की पावर इवन है, इवन पर 6 आता है, ओड पर 4 आता है, और अगर ये याद ना रहे तो आप इसको पावर को 4 से भाग लगा दें और सोल्व करें। अगर मान लो किसी बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो वो इसको यहाँ से भी कर सकता था कि भैया चलो इसको ऐसे रहने देते, भाई ये जो 2 4 है, ये जो 2 4 है, अगर मैं यहाँ से आखिरी डिजिट निकालूँ तो क्या आएगा? 16, 16 का 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ से इन 2 4 से एक और 4 रहा होगा, इनसे जो आखिरी डिजिट आएगा वो 6 आएगा, और ऐसे ही 6 6 6 आएगा, ठीक है ना, आखिर में 6 आएगा। तो ये कितने 6 आएंगे दोस्तों, ये कितनी बार 6 आएंगे? तो आप कहेंगे सर छोड़ो ना, कितनी बार 6 आए, ये आएंगे तो 25 बार। भाई 2 4 से 1 6 बन रहा है, ये 50 4 है, तो 25 6 बने होंगे, है ना। मैं कहता हूँ छोड़ो इस बात को, कितने 6 बने होंगे, आप ये बताइए, ये सारे ही 6 हैं, तो 6 की कोई भी पावर रहे या 6 को कितनी बार 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो आखिरी डिजिट 6 ही आएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अब बाकी कुछ सवाल लेते हैं जो बहुत अच्छे सवाल और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये कुछ पूछे गए सवाल हैं दोस्तों। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 2014 आपको 2 की पावर 2014 के विस्तार रूप में लास्ट डिजिट क्या मिलेगी, अंतिम अंक क्या मिलेगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल आपका था। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2014, आप बस ये बताएं जो ये नंबर है, ये जो नंबर है क्या ये 0 1 5 6 इसके आखिरी डिजिट? आप कहेंगे नहीं सर। तो आप उठा के इसको 4 से भाग लगा दो। तो आप पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। तो इस पावर को 4 से भाग लगा देंगे। तो आपको पूरी पावर को नहीं लगाना, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को लगाना है, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को। तो आप कहेंगे सर 14 को 4 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो हम यहाँ पर 2 की पावर सिर्फ 2 ही सोल्व करेंगे दोस्तों। 2 की 2 कितना होता है, 4, और 4 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, फिर है 13 की पावर 2003, आखिरी डिजिट बताना है। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया सवाल है। आप कहेंगे सर आखिरी 2 डिजिट को भाग लगाना, तो 2003। देखिए 13 की जो पावर है वो 2003, वो आखिरी डिजिट जो है इसका वो 0 1 5 6 नहीं है। तो अगर ये 0 1 5 6 होता तो हम सबसे पहले वही ढूंढते हैं, क्या 0 1 5 6 है? नहीं है, नहीं है तो पावर को 4 से भाग, तो हम इसको 4 से भाग लगा देंगे। तो इसके आखिरी 2 अंक को ही भाग लगाना दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 03 को 4 से भाग, मतलब 3 को 4 से भाग लगाना है। तो छोटा नंबर भाग नहीं जाएगा, भाग जाता है वैसे 0 पर जाता है, 4 0 जा 0, बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसकी ये जो पावर है रिमाइंडर, ये आ जाएगा कितना, 3। तो 3 की 3 कितना होता है, 27, और 27 का आखिरी अंक क्या है, 7। ये आपका आंसर है। ये मत सोचना इधर 2 है तो इसकी 2 आ गया, 3 है तो 3 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, ऐसे नहीं है। वो जो रिमाइंडर आता है बस मैं वो रख रहा हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए यहाँ पर 6 का तो 6 ही आएगा। मैं सबसे पहले वही नंबर ढूंढता हूँ जिसका आखिरी डिजिट 0 1 5 या 6 में से है। मैंने देखा 6 था, 6 रख लिया, और कोई है नहीं, तो बाकी की सभी पावर को 4 से भाग। तो हम 71 को जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो 68 कट जाएगा। कितने पर जाएगा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, 4 से जब भाग लगाएंगे तो 68 तक कट जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 3। मल्टीप्लाई
जब इसको भाग लगाएंगे 4 से तो 64 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 3 की पावर क्या आएगा 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 7 की 3, या तो आपको याद हो 343 होता है दोस्तों, अगर याद नहीं है तो आप इसको कोई बात नहीं 3 बार लिखें, 1 2 3, फिर ये 6 3 जा 18 का 8 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 7 7 जा 49, 9 आ गया, 9 7 जा 63, 3 आ गया, 3 8 जा 24, और 24 का आखिरी डिजिट क्या होगा 4 होगा, और यही सवाल का उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, आप इस सवाल को करें एक बार, आप अभी वीडियो को एक बार स्टॉप करें, इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करें, जो भी आंसर आए उसको कमेंट में बताएं, ठीक है, और फिर इसको सवाल को आप मतलब वीडियो को स्टार्ट करके देखें। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे, गलती करेंगे। एक तो भाई 0 1 5 है, भाई है ये वाला 5 रहा इसमें, अच्छा, और कोई और सभी की पावर को 4 से भाग लगाने बैठ जाएंगे। लेकिन मैंने याद कीजिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो 5 वाला, मैंने कहा था आप भूल जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट ही इसमें लगाना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका आखिरी डिजिट 5 आ गया, बस अब आपको ये देखना है कि जो ये नंबर आपके पास हैं, ये जो नंबर आपके पास है दोस्तों, क्या इनमें सारे के सारे ये नंबर ओड हैं या कोई एक नंबर भी इवन है। आप कहेंगे सर ये वाला नंबर तो ओड है 3189, आपको पावर को नहीं देखना ओड इवन, आपको नंबर को देखना है कि ये नंबर आपका ओड है, जी बिल्कुल ओड है। क्या ये नंबर आपका इवन है, सॉरी ओड है, ओड नहीं है सर, ये कौन सा नंबर है आपका, इवन नंबर है। एक बात याद रखना दोस्तों, इवन नंबर की पावर कुछ भी रहे, जो आखिरी डिजिट आती है वो हमेशा इवन ही आती है। सम संख्या की पावर कुछ भी रहे, एक सम संख्या ही आएगा, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो पावर, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो क्या होती है 1, और 1 आपका ओड होता है, इवन नहीं होता। तो जीरो को छोड़ के कोई भी पावर अगर इवन की आती है तो इवन नंबर ही आएगा। अगर ओड की कोई भी पावर लेंगे, जो आपका दिल करे, जीरो भी ले सकते हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओड की किसी भी पावर को आप लेंगे तो हमेशा ओड ही आएगा, ओड डिजिट ही बाहर आएगा। तो मैंने कहा भाई ये ओड नंबर है, ये इवन है, और ये भी ओड है, तो जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हैं क्या वो सारे ओड हैं। आपने कहा नहीं सर, ये इवन है तो यहाँ से इवन डिजिट ही आएगी, यहाँ से ओड आएगी, यहाँ से ओड आएगी। मैंने कहा इतना कुछ नहीं सोचना, बस आप ये बताएं क्या सभी ओड हैं। अगर सभी ओड होंगे तो आंसर 5 माना जाएगा। अगर एक भी इवन नंबर आ गया, जैसे ये आ गया इवन नंबर, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। अब एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक बार बेसिक मेथड से भी इस सवाल को करके दिखा रहा हूँ कि 0 आएगा और क्यों आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कहा भाई 5 का तो 5 ही आएगा बाहर। अब इसकी पावर को 4 से भाग लगाएंगे तो देखो इसकी पावर कितना 32। अगर मैं 32 को भाग लगाऊंगा तो यहाँ से 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर मैं 32 को 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा कटेगा। तो रिमाइंडर जो 0 आएगा तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, इस 9 की पावर क्या लिखेंगे 4। और अगर आपको याद हो तो इसका आखिरी, देखो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आखिरी डिजिट से ही लेना देना है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर आखिरी डिजिट क्या थी, 9 थी। अगर आखिरी डिजिट 9 है तो हम बस ये देख लेंगे कि पावर कैसी, इवन या ओड। अगर इसकी पावर इवन है तो इसका आखिरी डिजिट 1 आएगा, हमें कुछ सोचना ही नहीं, हमें 4 से भी भाग नहीं लगाना, ये सब कुछ नहीं करना है ना। 4 और 9 में तो हम ऐसा सोच सकते हैं, बाकी सभी में 4 से भाग दे सकते हैं, हम इसमें भी 4 से भाग दे सकते हैं, उत्तर वही आएगा। फिर आप कहेंगे सर इसकी पावर को 4 से भाग लाओ, तो जब भी 4 से भाग लाएं तो सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को भाग लगाएं। तो 23 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 आ गया। यहाँ भी आखिरी 2 डिजिट को भाग लगाएंगे 4 से तो 8 कटेगा, 4 कटेगा, 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3 आ गया। तो अभी हमने देखा था 7 की पावर जो 3 होता है उसका आखिरी डिजिट 3 होता है। 7 7 जा 49, 9 आ गया, 9 7 जा 63, 3 आएगा। तो यहाँ से ये नंबर होगा 343 और ये हो जाएगा 8, तो 3 × 8 और × 5, तो ये हो गया कितना 24, 4 4 × 5 20, तो इसका आखिरी डिजिट क्या आ गया 0। और यही मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बताया था। चलिए अब नेक्स्ट कुछ सवालों पर चलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 दिखने में तो सवाल ये दोस्तों आपके बहुत डरावने लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा कि 1 की पावर 1 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 4, और इसी तरह से ये कहाँ तक गया है, 39 की पावर 39 की पावर 40, और आपको आखिरी अंतिम अंक बताना है। तो आप सोचिए इस सवाल को कैसे करेंगे, आप एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर ये 1 की पावर 1 की पावर 1 कुछ ना कुछ, ये तो आखिरी डिजिट 1 की आएगा। मुझे बस ये पूछना है, जो मैंने अभी तक बताया कि सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, जिसका आखिरी डिजिट 0, 1, 5, 6 आता है। तो आप कहेंगे सर बीच में ना कहीं 5 आएगा, 5 की पावर 5 की पावर 4 आएगा, नहीं आएगा भाई, 3 की पावर 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 की पावर 4 सॉरी 5, फिर 5 की पावर 5 की पावर 6, एक ऐसा यहाँ पर कोई नंबर आएगा। तो 5 की कोई भी पावर रहे तो आएगा तो आखिरी डिजिट 5 चाहिए, ये तो आपको पता ही है। इंटू इधर बहुत सारे नंबर रहेंगे और इंटू इधर बहुत सारे हैं। अब देखो 5 आ गया और सब मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट मुझे निकालना, गुणनफल। तो आप कहेंगे सर अब इसका उत्तर या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इनमें से कौन सा आएगा वो देखना है। अगर एक नंबर भी इवन आ गया तो आप मुझे बताओ, ये तो ओड है, ये क्या है, इवन है, और जैसे ही ये भी ओड है, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना था, मुझे पता चल गया कि ये इवन है, और इवन की जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई होगी ये सबको क्या कर देगा, 0। इसलिए इस सवाल का जो उत्तर होगा वो दोस्तों क्या होगा, 0 होगा, 5 नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वीडियो स्टॉप करें, खुद से करें, कमेंट में आंसर बताएं और फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे। अब आप देखिए ये 2 की पावर 2 की पावर 4, फिर 4 की पावर 4 की पावर 4, मतलब जो एंड में आपकी पावर आती है वो तो 4 ही है सभी की। फिर जो यहाँ पे नंबर है वही यहाँ पे है, 2 की 2, 4 की 4, 6 की 6, है ना, ऐसे। तो 5 तो नहीं आएगा अब की बार कहीं, है ना, आखिरी डिजिट 5 नहीं आने वाले, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 8 की 8, 6 के बाद क्या आएगा, 8 की 8 की 4, फिर 10 की 10 भी तो आएगा, 10 की 10 की 4 ऐसे भी आएगा, और इनटू में ये बहुत सारे नंबर, इनटू में बहुत सारे नंबर। तो आप मुझे बताएं, अब इसका आखिरी डिजिट 0 है, इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है, 0, तो इसका आखिरी अंक 0 आएगा इस वाली टर्म का, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। इस सवाल का भी आंसर क्या है, 0 है। इस वाले सवाल पर आते हैं, आप इसको भी खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा भाई 5 आ गया, इसका आखिरी अंक क्या आ गया, 5, इस वाली टर्म का 5 आएगा, क्योंकि ये 5 है, और 5 की कोई भी पावर रहे, कैसी भी रहे, वो 5 ही देगी। इनटू में अब आपको बहुत सारे नंबर मिले हैं, देखिए ये 1, फिर ये 3, फिर ये 5, 7, 9, 11 और ऐसे 101 तक गया है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे नंबर है दोस्तों, ओड नंबर है। ये सारे के सारे कैसे नंबर है दोस्तों, ये ओड नंबर है आपके, ओड, ऐसे ये ओड नंबर हैं सारे के सारे। तो 5 की अगर सभी ओड से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ भाई, 5 की अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आती है, 5 की अगर ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है। तो 5 इस सवाल का सही उत्तर है। ये सारे ओड ही नंबर हैं। देखते हैं और आगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं या आ सकते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि 4 की 1, 9 की 2, 14 की 3 और इस तरह से 94 की 19 और 99 की 20 है। तो हमने इस सवाल में देखा ध्यान से कि भैया इसके आखिरी डिजिट 4 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 9 है, मतलब 4 और 9 ही आखिरी डिजिट है नंबर के। तो आपने एक रूल पढ़ा ही था कि सर अगर 4 की पावर ओड रहेगी तो 4 आता है, और इवन रहेगी तो 6 आता है, और ऐसे ही अगर 9 की पावर ओड रही तो 9 आता है, और अगर इवन रही तो 1 आता है। तो आप मुझे बताइए, 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, यहाँ भी 4 की पावर ओड है 4 आएगा, यहाँ भी 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 की पावर ओड है तो 4 ही आएगा। अब 9 की बात करें तो 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, है ना, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर इवन है 1 आएगा, 9 की पावर इवन है 1 आएगा, और इधर भी 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 1 4 1 4 1 ऐसे आएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब हमें बस हमारा टास्क ये है दोस्तों कि ये निकालना में ये 4 कितनी बार आए होंगे, ये 4 आए कितनी बार होंगे। तो आप कहेंगे सर
पहला 4 इधर आया, दूसरा 4 इधर आया। तो अब ध्यान से देखना, पहला वाला जो 4 आया है वो 0 से 10 वाली लाइन में आया है 4। फिर ये जो 4 आया है वो 10 से 20 वाली लाइन में, 10 से 19 वाली लाइन में आया है 14। फिर 20 वाली लाइन में आएगा 24, फिर 34 में आएगा, फिर 44 में आएगा, 54 में आएगा, 64 में आएगा, 74 में आएगा, 84 में आएगा और लास्ट में 94 में 4 आएगा। तो इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो ये 10 बार 4 आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों? 10 बार। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये जो 4 आया होगा, ये जो 4 आया होगा यहाँ पे 4 × 4 × 4 × ये 10 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा दोस्तों? 10 बार। तो हम ये लिख सकते हैं ये 4 की पावर 10 है। अब ये 4 की पावर 10 है तो 4 की पावर इवन है, और 4 की पावर इवन है तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं तो फिर एक बार इसको रिपीट पर दोबारा से इस वीडियो को देखें। देखिए अब है 112 की पावर 112 की पावर 112। अब आप कहेंगे सर इसका जो आखिरी डिजिट है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 112 की पावर 112 की पावर 112। तो मैं कहूँगा इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे कुल मिलाकर इससे लेना देना। तो आखिरी अंक क्या है? 2, 0 1 5 6 नहीं है। तो इसका मतलब हम इसकी जो पावर है, इसकी जो ये पावर है, ये पावर हम इसको 4 से भाग देंगे। तो 112 की पावर 112 को हम 4 से भाग देंगे। तो आप मुझे बताओ इस बात का मतलब होता क्या है? आप कहेंगे सर इस बात का मतलब ये है कि 112 बार आया होगा। 112 × 112 × 112। तो 4 से जब हम ऐसे करेंगे तो ये 4 से तो पूरा ही कट जाएगा, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 से तो पूरा ही कटेगा। तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। आप रिमाइंडर निकालना इस तरह के पावर के सवालों में हम जब रिमाइंडर पार्ट आएगा वहाँ पर भी बताएंगे। अभी मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ, आप इस बात को ऐसे लिखेंगे कि भाई 112 112 112, है ना। ऐसे कितनी बार लिखेंगे? 112 बार लिखेंगे। आप 4 से भाग लगाएंगे तो ये 4 से कट नहीं जाएगा पूरा, ये 4 पूरा कट ही गया। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। आप कहेंगे सर रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है? कि जो ये 2 है इसकी हम नई पावर बनाएंगे। कितनी? 4। रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 बना देंगे। यूनिट डिजिट के सवालों में, जब यूनिट डिजिट के सवालों में हम यूनिट प्लेस पर कोई अंक बताना चाहते हैं और उन वाले सवालों में रिमाइंडर 0 आता है तो हम पावर 4 पुट करते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 की 4 कितना होता है? 16, और 16 का 6 आखिरी डिजिट आएगा। यही सवाल का उत्तर है। अब इस वाले सवाल को देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी फिर इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं हमारा। तो कुल मिला के 2 की पावर 113 की पावर 114 है। तो मैं इसकी पावर को 4 से भाग दूंगा। 113 की पावर 114 को 4 से भाग दूंगा। तो आप फिर से कहेंगे सर ये जो आया होगा ये ऐसे आया होगा 113 113 113। ये कितनी बार आया होगा दोस्तों? ये 114 टाइम्स आया होगा। कितनी बार आया होगा? 114 बार। ये 113 113 113 आया होगा। उसको 4 से भाग करके मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए दोस्तों रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मान लो कोई आपको कहे कि सर 3 × 3, है ना, या फिर 13 × 13। कुछ मान लो मैं छोटा कर रहा हूँ कि 13 × 13 को 4 से भाग करके रिमाइंडर बताओ। आप कहोगे सर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 169 आ गया, और 4 से भाग करके रिमाइंडर बताना है तो सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को ही भाग लगा लो। तो आखिरी 2 डिजिट क्या है? 69। तो 68 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अगर रिमाइंडर बताना ही था तो इतना कुछ ना करके मैं सीधा क्या करता, मैं अलग अलग भाग देता। तो 13 को 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, और उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे जो रिमाइंडर आया है तो 1 ही आएगा। वही काम हमें यहाँ करना है कि हम यहाँ से भाग देंगे तो आखिरी 2 डिजिट को भाग लगाएंगे बस, है ना। तो 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा, और ऐसे सबसे 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे 1 ही आएगा। ये बात आप यहाँ ऐसे ना करके डायरेक्ट यहाँ पर ही कर सकते थे कि जब मैं 4 से 113 को भाग दूंगा तो मैं सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को भाग दूंगा 13 को, तो 12 कट जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों? 1। तो ये 1 की पावर 114 बचेगा, है ना। 1 की पावर, क्योंकि 114 बार आया होगा ना, 1 × 1 × 1 × 1। तो 1 की पावर 114 क्या होगा? वो 1 ही होगा। 1 की कोई भी पावर रहे इवन तो भी 1 आएगा, 1 की पावर ओड है तो भी 1 ही आता है ना। और अगर 1 -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, और अगर -1 की पावर ओड है दोस्तों तो फिर -1 आता है।
तो यहाँ तो ये पॉजिटिव है, तो 1 की पावर कुछ भी रहे वो 1 ही आता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 1। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 1 लगाएंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा दोस्तों 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा ये कुछ पार्ट अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिए दोबारा, और फिर भी अगर ये आपको परेशान करता है तो बस आप ये मान कर चलें कि आपको डायरेक्ट इसको भाग लगाना है, रिमाइंडर 1 आएगा और आपको उसकी पावर लगानी है। जब ये रिमाइंडर पार्ट हम करेंगे दोस्तों तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे 0 से, जैसे हमने डिजिट में किया था। मतलब खुशी खुशी से प्यार से इन सवालों को करेंगे। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, फाइंड द लास्ट डिजिट इन 7 की पावर 402 प्लस 3 की पावर 40। ये CDS में पूछा गया सवाल है आपका। देखिए तरीके वही हैं जो मैंने बताए। अब ये 0 5 6 तो है नहीं, तो 4 से भाग लगाएंगे। तो हम इसकी आखिरी 2 डिजिट को जब 4 से भाग देंगे तो 2 को 4 से भाग देंगे तो 0 पर कटेगा तो बचेगा कितना 2। तो आप कहेंगे सर 7 की पावर 2 आ गई प्लस, यहाँ से भी आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो 2 ही रहेगा, है ना। तो 3 की पावर कितने बचेगी 2। तो जब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 49 और ये 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 का 8 इस सवाल का उत्तर है। अब इसको देखते हैं, ये CGL प्री में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका। 5 का तो 5 ही आएगा, सोचना ही नहीं, हमें आगे से कोई लेना देना ही नहीं, हमें इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। अब 4 की पावर कैसी है दोस्तों ओड है। अगर 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा 4 ही आएगा। तो 5 प्लस 4 कितना 9 इस सवाल का उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए ये CHSL SSC CHSL में पूछा गया सवाल है, ये शायद 2013 में पूछा गया था। तो आप कहेंगे सर इसका तो 0 ही आएगा, इसका 1 ही आएगा प्लस, अब 2 की पावर क्या आएगा 2 आएगा और प्लस यहाँ पे, क्योंकि हमें इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं। जब आखिरी डिजिट पूछता है दोस्तों तो हमें इन अंकों से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप कहेंगे सर 2 की 2 और ये 3 की 2, तो ये आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 1 10 और 4 14, 14 का आखिरी डिजिट क्या होगा 4 इस सवाल का उत्तर है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे सर 0 1 5 6 तो है नहीं, तो पावर को 4 से भाग देंगे। तो इसको जब 4 से भाग देंगे इस पावर को तो 8 1 15 12 92 तक कटेगा, तो 3 बचेगा, तो 7 की 3 आ गया माइनस। यहाँ पर ये कितना कटेगा 56 तक कटेगा, है ना। 1 तक कटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आप कहेंगे 7 की 3 कितना होता है 343, या फिर 7 × 7 × 7 भी लिख सकते हो आप, माइनस 3 की 3 कितना 9। अब इस सवाल में थोड़ा सोचने समझने वाली बात है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये 3 ये -9, तो 3 - 9 कितना आ गया -6। और यहाँ पर उत्तर 6 लगा के आ जाएंगे। मान लो आपके ऑप्शन में है आपका 4 6 7 2 और आप उत्तर क्या लगा देंगे 6। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए क्या वास्तव में यहाँ पर सिर्फ 3 था या कुछ इसके आगे कुछ और भी डिजिट रहे होंगे। आप कहें सर डिजिट तो और भी थे, तो फिर आपको क्या करना होगा। देखिए अब अगर मान लो आप इसको सोल्व करके ऐसे लिख लेते हैं सिर्फ 3, अब तो आपको दिख रहा था ये 343 है, तो आप इसमें से 9 माइनस करके आप आसानी से बता सकते थे कि सर 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप ऐसे ही करते हैं 7 × 7 × 7, तो आप कहें सर 49 का 9, 9 × 7 63 का 3 और ये 3 आ गया। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं ये कहूँगा क्या भाई इससे पहले डिजिट नहीं रही होंगी, क्या रही होंगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए नेगेटिव में बहुत सारे ऐसे हैं टीचर जो ये बात वो बताते तो सही हैं, लेकिन कभी कभार वो इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि नेगेटिव में आता है तो वो कहते हैं सिर्फ 10 में से माइनस कर दो उत्तर बता दो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए वो कब होता है और कब नहीं होता। आप मुझे ये बताइए जो 7 की पावर 95 है और ये जो 3 की पावर 58 है, इनमें बड़ा नंबर कौन सा होगा। आप कहेंगे सर देखो 3 और 7 में पहले बड़ा यही है 7। दूसरी बात पावर भी इसकी बड़ी है, तो इसका मतलब जो 7 की पावर 95 जब आप सोल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा और ये इतना बड़ा होगा कि ये 3 की पावर 58 से तो छोटा होगा नहीं, ये उससे बड़ा ही होगा। और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से जब ये छोटे वाला नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा है। तो फिर नेगेटिव में अगर कभी डिजिट आई तो वो गलत माना जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपके एक्सप्रेशन में आपका सोल्व करने के बाद आपका जो डिजिट आया है दोस्तों वो नेगेटिव आया है, तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस आपको ये देखना होगा कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव से बड़े हैं या फिर छोटे हैं।
अगर ये बड़े हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए था डिजिट में। अगर नेगेटिव आ गया कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 में से माइनस करके अपना सही उत्तर निकाल देंगे। तो सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा हमारा। अब ये 10 में से क्यों निकालते हैं, आप कहेंगे सर ये जो नंबर आया होगा क्या ये सिर्फ 3 आया होगा या इसके आगे भी कोई डिजिट रही होंगी। आप कहेंगे सर आगे भी रही थी। क्या सिर्फ 9 आया होगा, इसके आगे भी डिजिट रही होंगी। जी डिजिट रही होंगी। तो जब हमने इसमें से इसको माइनस किया होगा तो 3 में से 9 माइनस किया होगा, या 13 में से हमने यहाँ से 10 कैरी किया होगा 13, और 13 में से फिर 9 माइनस किया होगा। तो हम ये 3 ऑलरेडी माइनस कर चुके थे भाई। 3 में जो है हम 9 में से ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, 6 रह गया। अब बाकी जो 10 रह गया था, 13 में से 3 निकाल चुके, 10 रह गया था। वो 10 में से हमें बचा हुआ नंबर 6 माइनस करना था। तो कभी भी अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है तो वैसे तो 99% दोस्तों जो एग्जामिनर्स क्वेश्चन बनाता है वो ऐसे ही बनाता है कि नेगेटिव में अगर आंसर आए तो उसको 10 में से घटा के ही हमारा आंसर आएगा। उसमें वो जो नंबर रखता है वो पॉजिटिव वाले को बड़ा रखता है। लेकिन फिर भी आप ये बात याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव में अगर आया है तो वो आंसर नहीं होगा। इसका आंसर 6 हो सकता था अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से, अगर मैं इसके साइन पलट दूँ -7 + 3 कर दूँ तो इसका आंसर फिर 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पर साइन, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए था। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव में कभी भी आए तो आप उसको 10 में से माइनस कर लेंगे और अपना उत्तर बता देंगे। तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 4। क्यों आएगा, क्यों हम 10 लेते हैं और क्यों नेगेटिव आने पर हम 10 माइनस करते हैं और कब नहीं करना है, वो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। चलिए अब अगले कुछ सवाल देखते हैं जो और अच्छे सवाल पूछे गए हैं। आगे सवाल कुछ ऐसे हैं और बहुत खास सवाल है दोस्तों कि 1 की पावर 17, 2 की 17, 3 की 17 और ऐसे ही 100 की पावर 17 है का आखिरी डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर 0, 1, 5, 6 में तो सेम डिजिट आता है और बाकी सभी की पावर में 4 से भाग लगाते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको नई पावर बना के सोल्व करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप चाहें तो 0, 1, 5, 6 में भी सभी की पावर को 4 से भाग दे दो और रिमाइंडर जो है उसमें भी आप ये सभी डिजिट पर भी कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे अच्छा, तो फिर हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ से 1 की पावर 1 बचेगा, यहाँ से 2 की 1, यहाँ से 3 की 1, क्योंकि 17 को 4 से भाग लगाएंगे 16 तक कटेगा, 1 बचेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 4 की 1 बचा होगा और ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, 100 की पावर 1 बचेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनको जोड़ना है तो वही फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, पहले n प्राकृत संख्याओं का मुझे जोड़ बताइए, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, है ना। तो ये पहले 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, आपका फॉर्मूला अगर आपको याद हो n+1/2 होता है ना। अगर पहले n नेचुरल नंबर का मुझे सम बताना हो 1 से स्टार्ट करके, तो ये 1 से स्टार्ट करके 100 तक है, तो इसका मतलब ये n जो है मेरे 100 टर्म्स हो गई। तो आप कहेंगे सर अच्छा, तो आप यहाँ पे लगा दो 100, 100 + 1, 101 / 2, ये इनका सम आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब मुझे आखिरी डिजिट से ही लेना देना है दोस्तों। आप कहेंगे सर इसका आखिरी डिजिट क्या है, 0 और इसका क्या है 1, तो आखिरी डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। अब इस सवाल को देखिए आप, अब आप इस सवाल में सोचेंगे कि सर इसमें क्या करें, इसकी तो पावर अलग अलग होती जा रही है, फिर इनटू में नहीं है प्लस में, अगर इनटू में होता तो हम कह देते बीच में 5 आएगा या 0 आएगा, सब 0 हो जाएंगे। तो सभी की पावर अलग होती जा रही है और ये प्लस में भी है, तो थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा और नंबर भी इतने बड़े नहीं है। तो आप कहेंगे सर देखो 1 का तो 1 ही आएगा, प्लस 2 की 3 क्या होगा, 8 होगा आखिरी डिजिट। अच्छा 3 की 4 क्या होगा, 3 की 4 आप कहेंगे सर 3 की 4, 3 × 3 × 3 × 3, तो 9 × 9, 9 9 जा 81, 81 का क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, इधर 5 आएगा, 5 का 5 आएगा, फिर 16 में 6 आएगा, 6 का 6 आएगा, फिर 17 की पावर कितनी आएगी, देखो यहाँ पर आ जाएगी 14, 15 की पावर 6 प्लस 16 की और 17 की 8, है ना, ऐसे आएगी, और 18 की 9 आएगी और 19 की 10 आएगी। तो मैं कहूँगा भाई इसकी पावर को जब आप भाग लेंगे तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, 4 ही आएगा। तो 7 की पावर 4 क्या होगा, तो 7 की 4 आप ऐसे लिख लेंगे, 49 का 9, 49 का 9 और 9 × 9 81 का 1 आएगा। फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 की पावर 9 है, तो 8 4 से भाग देंगे पावर को 9 को, तो 8 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 8 की पावर 1 क्या होगा, 8 होगा। फिर यहाँ पर 9 की पावर 9 और 4 का तो आपको रूल पता ही है,
अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा और ये 0 का 0 आएगा। बस आप इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 2 10, 10 की क्या आ जाएगी 0, यहाँ से 4, फिर 8 और 2 10, यहाँ से भी 0 आ जाएगी आखिरी डिजिट, और ये कितना हो गया 6 4 10 और 5 15 का आखिरी डिजिट क्या आ गया 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आखिरी डिजिट क्या आएगा दोस्तों 5। इस सवाल का उत्तर है। देखिए 1 का 1 आएगा, 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की 4 81 होता है 81, 1 आएगा, 4 की ओड पावर है तो 4 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 7 की पावर 8 है तो 7 की पावर 8 है, 4 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, 4 मान लेंगे तो 7 की 4 सोल्व किया तो 81 आ गया, तो आखिरी डिजिट 1 आ गई। फिर 8 की पावर 9 है तो 9 को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगी पावर, तो 8 की पावर 1 8 ही होता है। फिर 9 की पावर इवन है तो 9 की पावर इवन क्या होता है 1, और 0 की 0, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए अब इस वाले सवाल को देखते हैं। आप कहेंगे सर इसमें फिर वही करते हैं, सबकी पावर अगर सेम है, इधर भी सबकी सेम थी इधर भी सेम, अगर सेम है तो हम डायरेक्ट 4 से भाग लगा देंगे। तो आप कहेंगे सर 1 की पावर 3 बचेगी, 40 कट जाएगा, 2 की 3 बचेगी, 3 की 3 बचेगी, और इसी तरह से लास्ट में 65 की भी कितनी बचेगी दोस्तों 3 बचेगी। अब आपने ध्यान से देखा कि सर ये नेचुरल नंबर तो हैं जो 1 से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन उनका क्यूब करके जोड़ा गया है ना। तो इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना, वो आपने पढ़ा होगा। तो क्या होगा इसका, देखिए ये होता है n+1, जो आपका प्राकृत संख्याओं का सम होता है, जो आपका प्राकृत संख्याओं का सम होता है। अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें तो ये आपके क्यूब का सम आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो n यहाँ पर कितना 65 है, 65 इंटू 66, 1 जोड़ेंगे 2 का होल स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको आखिरी डिजिट से लेना देना है। आप कहेंगे सर ये 5 है और ये 3 है, तो 5 के साथ ओड डिजिट आई है मल्टीप्लाई में, तो ये 5 ही आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों 5 है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, 4 की पावर 1 9 की 2, ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने कुछ 2-4 सवाल पहले किया था, लेकिन वहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का था और यहाँ पर साइन एडिशन का प्लस का है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, हम वही तरीका अपनाएंगे कि भाई 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, 4 की पावर ओड है 4 आएगा, 4 की पावर ओड है 4 आएगा, और इसी तरह से 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, और ऐसे ही 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। अब हमें इन्हें जोड़ना है। तो उस वाले सवाल में भी मैंने आपको बताया था ये 4 कितनी बार आया था, 10 बार आया था। एक बार 4 में, फिर 14 में, 24 में, 34 में, 44 में, 54 में, 64 में, 74 में, 84 में, 94 में, है ना। ऐसे ही जो ये 1 है ये कितनी बार आया होगा भाई, ये भी तो साथ के साथ उसी लाइन में आ रहा है, ये भी 10 की लाइन में आ रहा है, ये भी 10 की लाइन में, सॉरी ये पहली 0 से 10 की लाइन में, फिर ये 10 से 20 वाली लाइन में, 20 से 30 वाली लाइन में, और ऐसे ही 9 जो आया वो साथ साथ आया। तो ये 1 जो आया होगा ये भी 10 बार आया होगा, तो ये 4 जो आया ये भी 10 बार आया है, प्लस जो 1 आया है वो भी 10 बार आया है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 40 की आखिरी डिजिट क्या आएगी 0, प्लस 1 को 10 से गुना करेंगे तो 0, तो इसका आखिरी अंक क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। अगले सवाल में दोस्तों आपके फैक्टोरियल यूज़ किए गए हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जो ये मान लो ये क्या है ना, और अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये क्या बोला जाता है। तो ये जो साइन होते हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन, हम इसको बोलते हैं दोस्तों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हिंदी में से क्रम गुणित कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे रीड कैसे करेंगे 5 फैक्टोरियल, और इसको रीड कैसे करेंगे फैक्टोरियल 5 है, ये 5 फैक्टोरियल और ये है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, या फिर जैसे 1 फैक्टोरियल अगर कोई पूछे तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल क्या होगा दोस्तों ये होगा 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल ये निकाले। अगर आपसे कोई 0 फैक्टोरियल पूछे तो ये भी 1 होता है, मैंने लास्ट या उससे पहले वीडियो में बताया। देखिए अब आपको फैक्टोरियल वाले केस में 1-2 बातें ध्यान रखनी है। देखिए एक तो फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना, 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 3 नहीं होता। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 नहीं 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 नहीं 120 होता है ना। तो आप कहेंगे सर जो
4 फैक्टोरियल आया है, अगर हम देखो 3 फैक्टोरियल को भाग दें 4 से तो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन अगर हम 4 फैक्टोरियल को 4 से भाग दें तो ये 4 कट जाएगा, या फिर यहाँ पर भाग देख लो 4 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 5 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से भाग दें तो आप कहेंगे सर 4 से भाग लो, फिर से 4 कट जाएगा, क्योंकि ये 4 तो आएगा ही। 6 फैक्टोरियल में भी आएगा, साथ में उससे आने वाले सभी बड़े फैक्टोरियल में 4 आएगा और वो 4 से 4 कट जाएगा। तो कभी भी अगर नंबर की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल पावर में आए तो हम नई पावर 4 बनाएंगे। तो हम उसको हटाकर एक नई पावर बनाएंगे 4। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर किसी की पावर, चलिए मैं समझा देता हूँ। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 6 होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 6, 3 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 2, और 6 फैक्टोरियल का मतलब देखिए, मैंने कहा जब 6 फैक्टोरियल आएगा, अब इनको हम 4 से भाग लगाते हैं, मैंने कहा 6 का तो 6 ही आएगा, चाहे कुछ भी रहे पावर, चाहे कुछ भी रहे फैक्टोरियल में किसी में भी रहे, 6 की आखिरी डिजिट 6 आती है, ठीक है। अब हमें बाकी जो बचे उनका नहीं पता, तो हम पावर को 4 से भाग देते हैं। अब हम इसको पावर को 4 से भाग देंगे तो ये 3 को भाग नहीं देना, 3 फैक्टोरियल को भाग देना, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो हमें 6 को भाग लगाना पड़ेगा 4 से। इधर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, इधर 2 को 4 से भाग देंगे, इधर 6 फैक्टोरियल को 4 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल कितना होता है, ये 120 गुणा 6 आ जाएगा, वो इससे भी बड़ा होगा। तो कभी भी अगर 4 फैक्टोरियल आता है, अगर मान लो 4 फैक्टोरियल होता है यहाँ पे, तो आप कहते हैं सर इसको 4 से भाग लगाओ, तो ये तो पूरा कट जाएगा। आप यहाँ से चेक करें चाहे आप यहाँ से चेक कर लें, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आता है यूनिट के सवालों में, तो हम पावर क्या लगाते हैं 4 लगाते हैं। इसलिए मैंने कहा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल का आपका पावर में आता है, तो हम उसकी जगह पर क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल कभी भी पावर में आएगा तो हम उसको हटा देंगे वहाँ से और सिर्फ क्या लगा देंगे 4। हम इसकी जगह भी 4 लगा सकते हैं, लेकिन 6 का तो 6 ही आता है, फिर 7 की भी पावर कितनी आएगी दोस्तों 4। सोल्व करेंगे तो इसको पावर को 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 की 2 कितना होता है 4, 3 की 2 9, 4 की इवन पावर है तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 का 6 और 7 की पावर 4 है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको 7 × 7 × 7 × 7, तो ये आ गया 49, ये भी 49, आखिरी डिजिट ली मैंने 99, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 का 1 आएगा, ठीक है। अब आप इनको सोल्व कीजिए, 4 9 जा 36, 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36, तो आखिरी डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए इस वाले सवाल पर आते हैं। अब देखो ये पावर में नहीं है, कोई बात नहीं, सोल्व तो करें। आप कहेंगे सर 1 आएगा, 2 आएगा, ये 6 आएगा और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 आएगा। अब हमें आखिरी डिजिट से लेना देना ना भाई, 4 फैक्टोरियल 24 आएगा, तो इसका आखिरी डिजिट से लेना देना, तो मैं तो सिर्फ 4 ही लिखूंगा। फिर आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का 5 ही मत लिख देना, 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब उसका मतलब क्या होगा 120। अच्छा एक बात और बताइए, जो 3 फैक्टोरियल होता है क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं सर 3 × 2 फैक्टोरियल, वही तो है 2 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की आखिरी डिजिट क्या है दोस्तों 0 है, कितनी है 0। अब 6 फैक्टोरियल की बताएं, आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल होगा 6 × 5 फैक्टोरियल, और जब 5 फैक्टोरियल में 0 आई है आखिरी डिजिट, तो 6 से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 रहेगी। ऐसे 7 फैक्टोरियल में भी 0 रहेगी, 8 में भी 0 रहेगी, और ऐसे करते करते लास्ट में सभी में क्या रहेगी 0। तो ये बात याद रखना है आपको कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े फैक्टोरियल की लास्ट डिजिट 0 होती है, 0 होती है। एक तो मैंने आपको ये वाला केस बताया है, एक ये बताया है,
दो केस बताए क्या कि 4 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, 4 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े फैक्टोरियल आते हैं किसी की भी पावर में, तो हम उसको हटाकर सिर्फ पावर 4 लगा देंगे, बात खत्म। और अगर कभी भी बगैर पावर आते हैं और आखिरी डिजिट पूछी जाती है तो आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े फैक्टोरियल की हमेशा आखिरी डिजिट 0 रहती है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 6 10, 10 2 12 और 1 13, 13 का आखिरी डिजिट क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। यही सवाल का उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और आखिरी 2 सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आखिरी 2 सवाल इस प्रकार हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर देखो, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 23 फिर 23 में मैंने क्या किया था कि पावर में फैक्टोरियल रखा था, फिर मैंने बाद में अगले सवाल में सिर्फ बेस फैक्टोरियल में रखें, और अब की बार दोनों ही फैक्टोरियल में है, बेस भी है, तो मतलब दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, पावर वाले फैक्टोरियल का भी और बेस वाले का भी। तो आप कहेंगे सर देखिए ये एक फैक्टोरियल है, तो एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो आखिरी डिजिट 1 ही आएगी, प्लस यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, और मैंने क्या कहा था 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल कभी भी पावर में आता है तो उसको हटाकर हम सिर्फ 4 लिख देते हैं, ठीक है, तो 4 आएगा। 3 फैक्टोरियल है, ये 3 नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 6, है ना। यहाँ मैंने बताया था ना 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 × 2 × 1, 6 होगा। तो 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल होता है 5 × 4 फैक्टोरियल मतलब 120, है ना, वही 4 3 2 1 ऐसे। तो आप कहेंगे सर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 6 होगा, और उसकी पावर 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 या उससे बड़ा फैक्टोरियल पावर आएगी तो 4 ही बनाएंगे। फिर इधर 4 फैक्टोरियल आया होगा, उसकी पावर 97 फैक्टोरियल रही होगी, तो आप कहेंगे सर 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो 24 की पावर 4 लिखेंगे। और मैं कहूँगा भाई इसको 2 को तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे आखिरी डिजिट से ही लेना देना है। फिर सर जब 5 फैक्टोरियल आया होगा तो 5 फैक्टोरियल की आखिरी डिजिट 0 रही होगी, अब 0 की कोई भी पावर रहे 0 ही आएगा। 6 फैक्टोरियल, अब नीचे जो बेस में फैक्टोरियल है वो 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल कभी भी बेस में आते हैं तो उनकी आखिरी डिजिट 0 ही रहती है, चाहे उनकी पावर कुछ भी रहे। तो यहाँ पे सब क्या आएंगे? सब 0 0 रहेंगे, सब 0। तो आप कहेंगे सर इनको सोल्व कर लेते हैं, ये 1। अब 2 की 4 क्या होता है? 16। 6 की 4 6 ही आएगा, 4 की इवन है तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये 3 बार तो 6 आ गया, 1 2 और 3, तो 6 3 18 और 1 19। 19 का आखिरी डिजिट क्या है दोस्तों? 9 इस सवाल का आंसर है। अब यहाँ पर देखिए आपको 13 के बाद 3 फैक्टोरियल लिखे हैं, 13 के बाद दोस्तों 3 बार फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब क्या? आप 13 का फैक्टोरियल निकालेंगे फिर जो आएगा उसको फैक्टोरियल, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए मैं दोनों का मतलब समझा देता हूँ। देखिए 13 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। ये 13 फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको 2 बार फैक्टोरियल लिख कर देता है तो इसका मतलब होगा, आप देखो एक फैक्टोरियल का मतलब आप एक एक स्टेप चलेंगे, एक एक स्टेप। 2 फैक्टोरियल मतलब आप 2 स्टेप कवर करेंगे एक साथ कि भाई 13, फिर 12 को छोड़ देंगे 11, है ना। 2 फैक्टोरियल हैं तो हम क्या करेंगे? 2 स्टेप लेंगे, 12 से डायरेक्ट 11 पे जाएंगे, है ना। 12 11 सेकंड स्टेप पे, फिर 9 2 के गैप पर, 2 फैक्टोरियल में 2 के गैप पर चलेंगे, एक फैक्टोरियल में एक के गैप पर। ये 7 5 3 1, ठीक है। अगर मान लो 13 के बाद 3 फैक्टोरियल आए तो आप कहेंगे सर हम 3 के गैप पे चलेंगे। 13 में से 3 गए 10, 7 4 में से 3 गया 1, ये इसका मतलब है। तो हमें बताना 13 के बाद 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये आएगा भाई 13 × 10 × 7 × 4 × 1, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे तो आखिरी डिजिट बतानी है, तो आखिरी डिजिट बतानी है, तो इसमें क्या है? 0, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 इस सवाल का उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो भी इस वीडियो सेशन में, इस लेसन में पढ़ाया गया है, आपको बहुत अच्छे से और पूरा समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आपके पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और मैंने इस कंटेंट में पूरी कोशिश की है कि आपको वो हर तरीका बता दिया जाए जिससे आने वाले डिजिट से कोई भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम में आपके रह ना जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ
उससे ज़्यादा मेहनत आप अपने लिए खुद के लिए करेंगे तो यकीनन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आज इस वीडियो के साथ हम डिजिट में लास्ट डिजिट हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद सिर्फ 2 आपके टॉपिक बचे हैं डिजिट के अंदर, एक तो रिवर्सिंग डिजिट का 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, बाय।